ओके बेटा, हम लोग पहुंचे फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। ये टीएस गरेवाल का क्वेश्चन 5 है। अब इसमें जैसे फाइनल अकाउंट में मैंने अभी तक आप लोगों को सिखाया है कि स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला स्टेप होगा हमारा 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, दूसरा स्टेप होगा एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स, तीसरा स्टेप होगा ट्रायल बैलेंस के एंटी आइटम्स। ठीक है, धीरे धीरे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 2021 इज गिवन बिलो। ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई है, पांच एडजस्टमेंट दी हुई है। ठीक है, ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है, ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है और डेट दी हुई है 31 मार्च 2021। तो मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आप राइट साइड वाले पेज पे बनाना। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है लेफ्ट वाले पेज पे, और बैलेंस शीट है ये राइट वाले पेज पे। सब जगह पे ऐसे ही लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ डैश डैश, ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप लोग भी डैश डैश कर देना, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जो भी ओनर का नाम हो, फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21। बैलेंस शीट में एज ऑन होता है, बैलेंस शीट ऑफ डैश डैश एज ऑन 31/3/21। ठीक है, बाकी तब में लेफ्ट साइड पे डेबिट होता है, बैलेंस शीट में राइट साइड पे डेबिट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला स्टेप 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। तो उसमें हमको चाहिए परचेज, सेल, ये आपको दिख रहा है परचेज, ये सेल, परचेज सेल के बाद डेटर्स, क्रेडिटर्स, उसके बाद कैपिटल, और छठा अमाउंट 6th अमाउंट होती है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो पहले यहां से शुरू करते हैं परचेज और सेल से। परचेज दिया हुआ है 1,20,000 डेबिट साइड पे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। परचेज 1,20,000 ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है, और सेल 227800 ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होता है। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा, इसमें डेबिट साइड पे टू परचेज, और इनर कॉलम में टू परचेज, और इनर कॉलम में 1,20,000 क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स, और इनर कॉलम में 227800 ये परचेज और सेल हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे मैंने फर्स्ट लाइन छोड़ दिया ओपनिंग स्टॉक लिखने के लिए। हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन में ओपनिंग स्टॉक ही आना चाहिए, ये मैंने फर्स्ट लाइन छोड़ दिया। परचेज और सेल मैंने लिख दिया 1,20,000 और 227800। इसके बाद आता है हमारा कैपिटल एंड ड्राइंग्स ले लेते हैं। कैपिटल है 1,50,000, ड्राइंग्स डेबिट साइड पे दिया हुआ नहीं है, ड्राइंग्स होगा तो डेबिट में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है हमको। तो कैपिटल है 1,50,000, ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है तो मैं नहीं लिखूंगा ऑब्वियसली। कैपिटल 1,50,000 लिख देता हूं मैं। ये बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन, लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट लाइन में कैपिटल ही होना चाहिए कंपलसरी। इसके नीचे 3 या 4 लाइन छोड़ देंगे, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो आप या तो 0 लिखो ड्राइंग्स 0, या तो ड्राइंग्स लिखो ही नहीं। ठीक है, मैं 0 लिख देता हूँ। अब इसके बाद मेरे को चाहिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लिखूंगा। अब क्वेश्चन में डेबिट साइड पे डेटर्स दिया हुआ है, डेबिट साइड पे डेटर्स दिया हुआ है 30,000, डेटर्स 30,000। डेटर्स हमको दिया हुआ है 30,000, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 40,000। तो ये 30,000 जो डेटर्स है इसका एक इफेक्ट होगा एसेट साइड, और 40,000 क्रेडिटर्स इसका एक इफेक्ट होगा लायबिलिटी साइड। मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, एसेट साइड पे आधा पेज छोड़ के मैं लिखूंगा डेटर्स। एसेट साइड पे आधा पेज छोड़ के डेटर्स, डेटर्स हमारा 30,000 है। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स, ये हमारा 40,000 है, क्रेडिटर्स 40,000, डेटर्स क्रेडिटर्स हो गया। इसके बाद 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स हो गई। परचेज सेल हो गया हमारा, परचेज सेल लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, डेटर्स और क्रेडिटर्स लिख दिया बैलेंस शीट में, कैपिटल और ड्राइंग्स ये भी बैलेंस शीट में। इसके बाद आता है एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स। एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स में नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। तो यहाँ पे लिखा है क्लोथिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹7,000,
तो क्लोथिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹7,000, इसके दो इफेक्ट्स होंगे। क्लोथिंग स्टॉक 7,000, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो मैं पहले बैलेंस शीट से शुरू करता हूँ। डेटर्स के नीचे मैं 4 या 5 लाइन छोड़ दूंगा हमेशा, क्रेडिटर्स के नीचे भी मैं हमेशा 4 या 5 लाइन छोड़ दूंगा। अब क्लोथिंग स्टॉक आता है एसेट साइड, आउटर कॉलम में 7,000। क्लोथिंग स्टॉक ये बैलेंस शीट में हो गया डेबिट, मतलब एसेट, और इसका दूसरा इफेक्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 7,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,000। इसके बाद आप लोगों को सेकंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर वेजेस वाज 600 एंड फॉर सैलरी वाज 1,400। आउटस्टैंडिंग वेजेस के दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस के जो दो इफेक्ट हैं 600 के, एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में ऐड, एक होगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। और ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसके दो इफेक्ट, एक पीएनएल एक बैलेंस शीट। वेजेस का ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, सैलरी का पीएनएल और बैलेंस शीट। तो पहले हमको क्वेश्चन में ऊपर देखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में, क्वेश्चन में कि वेजेस कितना दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग 600 हमने देख लिया, 600 के दो इफेक्ट होंगे। ऊपर यहाँ पे हमको क्वेश्चन में वेजेस देखना पड़ेगा, ये वेजेस दिया हुआ है आपको, ये वेजेस की अमाउंट दी हुई है 12,000, वेजेस की अमाउंट दी हुई है 12,000। तो ये जो वेजेस 12,000 दिया हुआ है इसका एक इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा, डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा टू वेजेस। अब ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है 12,000 ये मैंने लिख दिया 12,000। अब एडजस्टमेंट वाला जो 600 है उसको मैं बोलूंगा टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, और एडजस्टमेंट वाला जो 600 है ये मैं ऐड कर दूंगा। तो 12,000 एंड 600 ये हो जाएगा 12,600। 12,600 जो आउटर कॉलम में है वो कोई इफेक्ट नहीं है, वो जस्ट टोटल है। हम दूसरा इफेक्ट करेंगे 600 का, 600 का दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ये बैलेंस शीट है हमारी, लायबिलिटी साइड में लिखूंगा 600 आउटस्टैंडिंग वेजेस। सीधी बात है, ये वेजेस हमारा पेएबल है, आउटस्टैंडिंग वेजेस पेएबल, हमको वेजेस का पैसा पे करना बाकी है। पेएबल टू वर्कर्स बाय अस, पेएबल टू द वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री बाय अस। इन फ्यूचर ये 600 हमको पे करना पड़ेगा, ये हमारी लायबिलिटी होती है। इसके बाद सेम एडजस्टमेंट में, सेम सेकंड एडजस्टमेंट में सैलरी दिया हुआ है 1,400। अब सैलरी 1,400 और ऊपर हम लोगों को सैलरी यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है 20,000। ये सैलरी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 ये रहा। अब ये सैलरी जो 20,000 है ये आएगा एक इफेक्ट 20,000 का पीएनएल में डेबिट साइड 20,000 एक इफेक्ट, और जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 1,400 इसके दो इफेक्ट आएंगे। तो मैं पहले सैलरी लिखूंगा 20,000 पीएनएल में डेबिट साइड टू सैलरी 20,000, और जो आउटस्टैंडिंग है 1,400 वो मैं ऐड कर दूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,400। तो आउटर कॉलम में हो जाएगा 21,400, आउटर कॉलम में 21,400। अब 400 का दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड, ये 400 हमको पे करना बाकी है। तो ये 400 मैं लिखूंगा बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट है हमारी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो मैं लायबिलिटी साइड पे जाऊंगा, 1,400 में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी पेएबल, ये हमको पे करना बाकी है 1,400। एक इफेक्ट पीएनएल में डेबिट में, पीएनएल में डेबिट में ऐड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 1,400। चलो दो एडजस्टमेंट हो गई हमारी। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन 5% ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो ऊपर क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स होंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा हार्ड है, डेप्रिसिएशन 5% ऑन फिक्स्ड एसेट्स, हमको क्वेश्चन में ढूंढने पड़ेंगे फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ना तो फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स अ मशीन परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, परचेज फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो ये भी थोड़ा हार्ड होने वाला है, सुनना ध्यान से। ये 5% फिलहाल आप याद करो, फिलहाल याद करो 5% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो मैं ट्रायल बैलेंस में जाऊंगा और फिक्स्ड एसेट्स सर्च करूंगा, कौन से फिक्स्ड एसेट्स हैं वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली
फिक्स्ड एसेट्स, FIXED ऐसी स्पेलिंग नहीं लिखी हुई है ऊपर क्वेश्चन में। आपको दिमाग लगाना है कि इस पूरे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे कौन से फिक्स एसेट्स होते हैं, आपको उनको टिक करना है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर फिक्स एसेट होता है, हाँ होता है। उसके नीचे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट होता है, हाँ होता है। उसके ऊपर लिखा हुआ है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 मतलब ओपनिंग स्टॉक फिक्स एसेट होता है, नहीं। तो फिक्स एसेट कितने मिले हमको? फिलहाल अभी तक 2 मिले हैं, एक फर्नीचर एक प्लांट एंड मशीनरी। अब हमको ढूंढने पड़ेंगे और फिक्स एसेट हैं क्या। तो डेटर्स नहीं, वेजेस नहीं, सैलरी नहीं, बैड डेट नहीं, परचेज नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस नहीं, टेलीफोन चार्जेस भी नहीं, जनरल एक्सपेंस भी नहीं, पोस्टेज एक्सपेंस भी नहीं, रिटर्न इनवर्ट भी नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम भी नहीं, कैश इन एंड कैश इन बैंक नहीं। नहीं, 2 ही फिक्स एसेट्स हमको मिले, एक फर्नीचर मिला और एक प्लांट एंड मशीनरी। उसमें से भी फर्नीचर को सॉल्व करना इजी है, प्लांट एंड मशीनरी को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है। अब आपको याद होगा एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था 5% डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। तो पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से फिक्स एसेट्स हैं, और ऑब्वियसली एसेट होगा तो डेबिट में ही होगा, एसेट कभी क्रेडिट में नहीं होगा, तो क्रेडिट साइड पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स हुआ 8000, इसको मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। फर्नीचर सॉल्व करना इस क्वेश्चन में इजी है। तो फर्नीचर 8000 हमारा फिक्स एसेट है, ये बैलेंस शीट में आएगा, एसेट साइड पे आएगा और फर्स्ट लाइन में आएगा फिक्स एसेट्स। इसमें से फर्नीचर 8000, इसमें मैं डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा और डेप्रिसिएशन जो है वो है 5%। डेप्रिसिएशन 5%, अब 8000 का 5% होता है 400, 8000 का 5% होता है 400, ये 400 में माइनस कर दूंगा तो 8000 माइनस 400, तो ऑब्वियसली आउटर कॉलम में आएगा 7600। 7600 कोई इफेक्ट नहीं है, वो जस्ट टोटल है। 400 हमारा डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा 400 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 400। ओके, 400 के 2 इफेक्ट। प्लांट एंड मशीनरी सॉल्व करना थोड़ा हार्ड है, मैं बताता हूँ क्यों। 5% डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे भी निकालेंगे, सुनना ध्यान से। यहाँ पे ऊपर आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 1,50,000, मतलब ये ट्रायल बैलेंस में दिया है 1,50,000। पहले मैं ये वर्किंग नोट्स में जाके लिखूंगा, सुनते रहना। मैं वर्किंग नोट्स में चला जाऊंगा सीधे, ये हमारे वर्किंग नोट्स। अब वर्किंग नोट्स में मैं लिखूंगा कि फर्नीचर जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, फर्नीचर जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज, ये ट्रायल बैलेंस वाला, राइट है। मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, टी फॉर ट्रायल बैलेंस। फर्नीचर ट्रायल बैलेंस में दिया है 1,50,000, ठीक है। अब एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ था। दो एडजस्टमेंट यहाँ पे हमारे काम किए। एक डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये काम का है। और एक ये फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स, मतलब ऊपर जो ट्रायल बैलेंस में 1,50,000 दिया हुआ है उसके अंदर ये प्लांट एंड मशीनरी 10,000 वाला इंक्लूडेड है। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स a machine purchased for rupees 10,000 on 1 October 2020. 10,000 1 October 2020, 10,000 1 October 2020। अब सुनना ध्यान से, $1,50,000 के अंदर एक 10,000 का फर्नीचर इंक्लूडेड है। अब 1,50,000 के अंदर अगर 10,000 का फर्नीचर इंक्लूडेड है तो मैं 1,50,000 के 2 पार्ट्स कर दूंगा। एक 10,000, ये 10,000 का फर्नीचर 1,50,000 के अंदर इंक्लूडेड है। अब 1,50,000 के अंदर 10,000 का फर्नीचर इंक्लूडेड है, तो रिमेनिंग जो फर्नीचर होगा वो होगा 1,40,000 का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्नीचर है कि प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी है, मैंने भूल से फर्नीचर लिखा है, ये प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी टोटल ट्रायल बैलेंस में 1,50,000 का दिया हुआ है, उसके अंदर 10,000 का एक प्लांट हमने खरीदा था, ये खरीदा था हमने 1
अक्टूबर 2020 पे मैं इसको बोलूंगा न्यू मशीनरी या न्यू प्लांट। 10,000 का हमने खरीदा था 1 अक्टूबर 20 पे। एक बार एडजस्टमेंट में फिर से दिखा दूं, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स अ मशीन, मतलब न्यू मशीन परचेज फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो 1,50,000 के अंदर एक न्यू मशीन 10,000 की इंक्लूडेड है, ये हमने परचेज की थी 1 अक्टूबर 2020 पे। अब 1,50,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो बाकी आएगा 1,40,000। इस 1,40,000 को हम लोग बोलेंगे ओल्ड मशीनरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर लिखूंगा हमारा अकाउंटिंग ईयर। मैं यहाँ पे सबसे ऊपर लिख दूंगा कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है। आपको याद होगा ट्रायल बैलेंस की डेट थी, ट्रायल बैलेंस की डेट थी 31/3/2021। और मैं हर लेक्चर में ये बोलता हूँ ट्रायल बैलेंस की जो डेट होती है वो अकाउंटिंग ईयर के एंडिंग की डेट होती है। मतलब 31/3/2021 पे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ। अगर 31/3/21 पे अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ तो बिगिन कब होगा? बिगिन होगा 1/4/2020 पे। तो हमारा अकाउंटिंग ईयर हुआ 1/4/2020। हमारा अकाउंटिंग ईयर हुआ 1/4/2020 से 31/3/21। अब जो ये न्यू मशीन है इसको हमने यूज किया होगा 6 महीने। कौन से 6 महीने? 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक। तो जो नई मशीन है उसको हमने 6 मंथ्स यूज किया होगा। कौन से 6 मंथ्स? मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 और मार्च 2021। ये 6 महीने हमने न्यू वाली मशीन 10,000 वाली मशीन को 6 महीने यूज किया होगा अक्टूबर से मार्च तक। अब जो पुरानी मशीन है 1,40,000, पहली बात तो ये 140 आपको फाइन करने आना चाहिए, मतलब 1,50,000 माइनस 10,000, तो पुरानी मशीन होगी 1,40,000 की। इस मशीन को हमने पूरा साल यूज किया होगा। इस मशीन का डेप्रिसिएशन होगा 12 मंथ्स का। इस मशीन को जो 1,40,000 वाली मशीन है उसको हमने पूरा साल यूज किया होगा, इसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन होगा। अब डेप्रिसिएशन दोनों का अलग अलग से कैलकुलेट करते हैं। पहले 10,000 वाली मशीन, तो 10,000 वाली मशीन को मल्टीप्लाई बाय 5/100, क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 5% डेप्रिसिएशन, मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 महीने का। जो न्यू मशीन है 10,000 वाली उस पर 5/100, 6/12, तो ये देखें कितना होता है। तो 10,000 का 5% होता है 500, 500 इंटू 6/12 होगा 250। तो इसका आंसर आएगा 250 रुपीज। मतलब 10,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, ये होता है 250। तो जो न्यू मशीन है उसका डेप्रिसिएशन होगा 250, और ये जो पुरानी मशीन है 1,40,000 वाली, इसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो 1,40,000 वाली मशीन मल्टीप्लाई बाय 5/100, इसका 12 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो मल्टीप्लाई बाय 12/12, मल्टीप्लाई बाय 12/12 बोलोगे तो भी चलेगा, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर कर दोगे तो भी चलेगा। मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर वो भी राइट है, 12/12 वो भी राइट है। तो 1,40,000 का 5% ये होता है 7,000। मतलब जो हमारी पुरानी वाली मशीन है उसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा 7,000, और जो नई वाली मशीन है उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 250। और मैं हजारों बार बोलता हूँ डेप्रिसिएशन उतना ही टाइम का होता है जितना टाइम हम एसेट को यूज करें। तो नई मशीन को यूज किया 6 महीने, पुरानी मशीन को यूज किया पूरा साल। अब मैं इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर दूंगा, ये वाला 250 और ये वाला 7,000, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा 250 और 7,000, तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब 250 और 7,000 दोनों को ऐड करूंगा मैं, तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा 7,250। अब बातें सुनने जैसी है, 7,250 तो फाइन हो गया, चलो ठीक है। अब बातें सुनने जैसी क्या है, एक आप लोगों को हर टीचर यही बोलेगी इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो 4th वाली एडजस्टमेंट है उसका कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इंक्लूडेड है ये वाला मशीन 10,000 वाला मशीन। तो ऊपर जो 1,50,000 है उसके अंदर ये 10,000 वाला मशीन ऑलरेडी इंक्लूडेड है,
तो आपको 10,000 के कोई भी इफेक्ट डेबिट या क्रेडिट 10,000 नहीं करना है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। याद रखो इंक्लूडेड का सिनोनिम होता है अकाउंट्स में रिकॉर्डेड। इंक्लूडेड या रिकॉर्डेड एक ही बात है। मैं लिख के भी देता हूं, ये सब जो मैंने अभी बोला ये सब मैं लिख के देता हूं। देखो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले तो एडजस्टमेंट नंबर 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूं, दिस एडजस्टमेंट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, that is recorded in the in accounts आप बोल सकते हो। This adjustment is already included or recorded in accounts, so no effect of adjustment 4 will be done. It will be used just to calculate the amount of depreciation. This adjustment is already recorded, that is already recorded in accounts, so no effect of adjustment for 10,000, no effect of adjustment 4 will be done. It will be used just to calculate the amount of depreciation. मतलब ये 10,000 आपको कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करना है, ये 10,000 सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन निकालने में काम आएगा। तो पहले 1,50,000 के दो पार्ट्स किए, एक 10,000 और एक 1,40,000, दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग से निकाला, एक 250 और एक 7,000, फिर वापस दोनों के डेप्रिसिएशन को कंबाइन कर दिया 7250। पहले दोनों मशीन अलग अलग, दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग, बाद में दोनों को कंबाइन कर दिया। अब इसको लिखना कैसे है, देखो 1,50,000 हमको प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस का तो हमने कसम खाया है कि एक इफेक्ट करेंगे ही करेंगे, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट हम लोग करेंगे ही करेंगे। 1,50,000 ये ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट 1,50,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, इसमें तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, लेस डेप्रिसिएशन, और वो है 5%। अब एक्चुअली 1,50,000 का 5% आप डायरेक्टली कर दो तो 7,500 होता है। 1,50,000 का 5% आप डायरेक्टली कर दो 7,500 होता है, पर इस क्वेश्चन में 7,500 गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सही आंसर है 7,250, जो मैंने वर्किंग नोट्स में बताया। 7,500 करोगे गलत है, सही आंसर है 7,250, वो वर्किंग नोट्स में आपको बताया मैंने। अब 1,50,000 में दे 7,250 माइनस, तो ये आएगा 1,42,750। ये 1,42,750 कोई इफेक्ट नहीं है, हम लोग दूसरा इफेक्ट करेंगे 7,250 का। 7,250 हमारा डेप्रिसिएशन हुआ, ये पीएनएल में डेबिट होगा 7,250। मैं इसको लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,250, ठीक है। ये मैं पीएनएल में डेबिट कर दूंगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,250। डन, आगे बढ़ते हैं। कितनी एडजस्टमेंट हो गई? 4। एडजस्टमेंट 4 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जस्ट डेप्रिसिएशन निकालने में काम आएगा। 4th के बाद 5th एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है 200, ये बहुत इजी है। ऊपर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, ये नीचे नीचे दिया हुआ है, ऊपर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, ये 1,500, ठीक है। 1,500 इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा पीएनएल में डेबिट साइड, ये 1,500 आएगा पीएनएल में डेबिट साइड, ठीक है। इसमें से 200 जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो माइनस हो जाएगा। मैं पहले पीएनएल में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा टू इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, इसमें से मैं प्रीपेड वाला माइनस कर दूंगा, लेस प्रीपेड। प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 200 जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, ये मैं माइनस कर दूंगा, और बाकी आउटर कॉलम में आएगा 1,300। अब 200 जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये हमारा एसेट होता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर काम आएगा, तो ये 200 बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट साइड पे जाएगा 200,
नीचे की तरफ प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 200, बैलेंस शीट में एसेट साइड हो गया। एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद वाला पोर्शन इजी होता है, ट्रायल बैलेंस के एंटी आइटम। इसके बाद बहुत इजी होता है। स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस के एंटी आइटम। आगे अब एंटी आइटम में सबसे पहले डेबिट साइड पे दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020 25,000, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक जो है 25,000 ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। अभी बहुत इजी लगेगा आपको, ये ओपनिंग स्टॉक 25,000 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 25,000। इसके बाद आपको दिया हुआ है फर्नीचर, ये हो गया हमारा, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, डेटर्स हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, बैड डेट्स 1000। बैड डेट्स का पूरा टार्ट फॉर्मेट बना के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बैड डेट्स की एक ही अमाउंट दी हुई है, पूरा टार्ट फॉर्मेट नहीं बनाओ। ये बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, मतलब ये बैड डेट टी है, इसका एक ही इफेक्ट होता है पीएनएल में डेबिट साइड। आपको दिल हो रही हो टार्ट फॉर्मेट आपने याद किया हो तो लिख सकते हो टार्ट फॉर्मेट, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बैड डेट्स 1000 ट्रायल बैलेंस वाला पीएनएल में डेबिट होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैड डेट्स टी फॉर ट्रायल बैलेंस 1000, पीएनएल में डेबिट आउटर कॉलम। आगे इसके बाद बैड डेट्स के बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है परचेज, ये हो गया हमारा, हो गया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरे हिसाब से पीएनएल में आना चाहिए, बुक वालों ने शायद ट्रेडिंग में लिखा हो, मेरे हिसाब से पीएनएल में आता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1200 टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना था, 1200 था। मैं एक बार अमाउंट चेक कर लूं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मैंने लिखा 1200, बुक में कितना है 1200, ये पीएनएल में डेबिट किया है मैंने 1200। टेलीफोन चार्जेस 2400, ये पीएनएल में आता है। टेलीफोन चार्जेस 2400 पीएनएल में आता है, तो टेलीफोन चार्जेस 2400 ये पीएनएल में डेबिट होता है टेलीफोन चार्जेस। इसके बाद आपको दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस 3000, ये भी पीएनएल में आता है। जनरल एक्सपेंसेस 3000 पीएनएल में डेबिट साइड टू जनरल एक्सपेंसेस 3000, ये पीएनएल में आता है 3000। इसके बाद आपको जनरल एक्सपेंस के बाद आपको दिया हुआ है पोस्टेज एक्सपेंस 1800 1800, ये भी पीएनएल में आता है। पोस्टेज एक्सपेंस 1800 पीएनएल में डेबिट साइड, पोस्टेज एक्सपेंस 1800 तो पोस्टेज एक्सपेंसेस 1800 पीएनएल डेबिट साइड। इसके बाद आपको दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड ऑब्वियसली डेबिट साइड पे दिया हुआ, मतलब सेल्स रिटर्न। कौन सा रिटर्न डेबिट साइड पे आता है, सेल्स रिटर्न आता है 900, ये 900 सेल्स रिटर्न है। ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, सेल में दे माइनस। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल में दे माइनस, सेल्स रिटर्न 900, ये 900 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सेल में दे माइनस लेस सेल्स रिटर्न, ये सेल में दे माइनस हो जाएगा 900। अब आउटर कॉलम में 227800 माइनस 900, तो आउटर कॉलम में आएगा 226900, मतलब 227800 माइनस 900, 226900 माइनस करने के बाद आउटर कॉलम। इसके बाद हमको दिया हुआ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारा हो गया है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों हमारे एसेट होते हैं, एक 2500 है, एक 40,000 है, ये दोनों हमारे एसेट होते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 2500 और 40,000, ये दोनों बैलेंस शीट में आएंगे, दोनों हमारे एसेट होते हैं 2500 और 40,000। 2500 का नाम है कैश इन हैंड और 40,000 का नाम है कैश एट बैंक, मतलब सिंपल भाषा में कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस, ये दोनों हमारे एसेट होते हैं। फिर क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में कैश और बैंक हो गया हमारा। अब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पे दो ही नाम बाकी है। सेल्स हो गया हमारा, कमीशन क्रेडिट 500,
अगर क्रेडिट में दिया हुआ है तो हम भी क्रेडिट करेंगे 500 पीएनएल में क्रेडिट साइड, कमीशन 500, कमीशन 500 पीएनएल में क्रेडिट साइड बाय कमीशन 500, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय कमीशन 500, ये हमारी इनकम होती है, ये इनकम होती है हमारे। फिर रिटर्न आउटवर्ड, ऑब्वियसली ये क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पे कौन सा रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न, तो 1000 परचेज रिटर्न, परचेज में माइनस हो जाएगा, मैं लिखूंगा अभी क्रेडिटर्स और कैपिटल हो गया, तो रिटर्न आउटवर्ड 1000 मतलब परचेज रिटर्न आता है, परचेज में दे माइनस, ये परचेज में दे माइनस हो जाएगा 1000 लेस परचेज रिटर्न 1000, आउटर कॉलम में आएगा 1,20,000 माइनस 1000, आउटर कॉलम में आएगा 1,19,000। फिर इसके बाद क्रेडिटर्स और कैपिटल हमारा हो गया, इसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करते टाइम दो बातें चेक करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड पे सेम होना चाहिए, 419300 419300, ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड पे सेम होना चाहिए, 419300 419300। अगर सेम नहीं है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम नहीं हो तो बैलेंस शीट में सस्पेंस अकाउंट आता है। यहाँ पे तो टैली हो गया। दूसरा हम लोग चेक करते हैं, एक ट्रायल बैलेंस का टोटल चेक किया, दूसरा हम चेक करते हैं कि तीनों पेज पे, ट्रेडिंग में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में, तीनों अलग अलग पेज पे कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में नहीं रहनी चाहिए। तो परचेज सेल आउटर कॉलम में, वेजेस आउटर कॉलम में है, पीएनएल में सब आउटर कॉलम में है, चेक करेंगे। कुछ भी अगर इनर कॉलम में हो तो उसको आउटर कॉलम में लेके आओ। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट में कैपिटल अभी भी इनर कॉलम में है क्योंकि अभी नेट प्रॉफिट ऐड करना बाकी है, तो कैपिटल इनर कॉलम में ही रहेगा। और कुछ इनर कॉलम में रह गया, हाँ क्रेडिटर्स रह गया, क्रेडिटर्स 40,000 सेम आउटर कॉलम, डेटर्स 30,000 सेम आउटर कॉलम। डेटर्स और क्रेडिटर्स में कुछ भी प्लस माइनस नहीं था, मैंने सेम अमाउंट आउटर कॉलम में लिख दिया। और कोई इनर कॉलम में रह गया अमाउंट, क्योंकि अगर कुछ भी इनर कॉलम में रह गया ना तो लास्ट में बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, जीपीएनपी गलत हो जाएगा, तो इनर कॉलम में नहीं रहना चाहिए। अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड पे 226900 और 7000, तो क्रेडिट का टोटल है 233900। अब डेबिट का टोटल है 156600, तो ऑब्वियसली क्रेडिट का टोटल बड़ा है, तो क्रेडिट के टोटल में थे 233900, डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे 156600, तो डिफरेंस आएगा 77,300, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट, तो 77,300 यहाँ पे होगा डेबिट, तो पीएनएल में होगा क्रेडिट। पीएनएल में क्रेडिट साइड 77,300, फर्स्ट लाइन में क्रेडिट साइड 77,300, इसको लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये मैंने लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग में हुआ डेबिट तो पीएनएल में हुआ क्रेडिट। अब मैं पीएनएल का टोटल करूंगा, कोई भी साइड पे छोटा बड़ा आ सकता है बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि डेबिट में बड़ा आएगा या क्रेडिट में बड़ा आएगा, कोई भी साइड पे छोटा बड़ा आ सकता है। तो पीएनएल का क्रेडिट का टोटल 77,300 और 500, तो ये आएगा 77,800, 77,800 क्रेडिट का टोटल। अब डेबिट का टोटल आ रहा है 39,750, अब डिफरेंस 77,800 माइनस 39,750, तो डिफरेंस आएगा 38,050। अब डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 38,050, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। मतलब ट्रेडिंग में डेबिट हो तो ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग में क्रेडिट हो तो ग्रॉस लॉस, पीएनएल में डेबिट हो तो नेट प्रॉफिट, पीएनएल में क्रेडिट हो तो नेट लॉस, ठीक है। अब अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है 38,050, तो हम इसको कैपिटल में ऐड करेंगे 38,050,
ये 38050 कैपिटल में ऐड हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। कैपिटल की सारी अमाउंट्स को ऐड लेस करते हैं, तो कैपिटल में ऐड में दो ही अमाउंट है, कैपिटल में ऐड में दो ही अमाउंट है और लेस में एक भी अमाउंट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 1,50,000 प्लस 38050 करूंगा और माइनस 0 करूंगा, मतलब माइनस में कोई भी अमाउंट नहीं है। तो 1,50,000 प्लस 38050 माइनस 0, तो 1,88,050 आया। इसको क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं, 1,88,050 क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब मैं बैलेंस शीट को टैली करूंगा, मेरा बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। डेटर्स और क्रेडिटर्स में के नीचे भी कुछ काम नहीं आया, पर फिर भी जगह छोड़नी चाहिए हमेशा। अब मैं बैलेंस शीट का टोटल करता हूँ, पहले एसेट साइड पे कर लेता हूँ। बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल, तो एक 7600 है, एक 142,750 है, 142,750 के बाद 30,000 है, फिर 7,000 है, 200 है, 2,500 है, 40,000 है। तो यहाँ तक का टोटल आता है 2,30,050, 2,30,050 रुपीज। और लायबिलिटी साइड पे भी सेम आ रहा है 2,30,050 रुपीज। बैलेंस शीट टैली हो गई। ठीक है, एक दो शब्द और लिख के दूं, ये जो कैपिटल का आउटर कॉलम आया 188,050, इसको क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। और जो सेल्स का आउटर कॉलम आया ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, जो सेल्स का आउटर कॉलम आया 226900, इसको नेट सेल्स बोलते हैं, 226900 को। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है नेट सेल, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। चलो अभी मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा, सारा खत्म हो गया। चेक करें बुक वालों का, 77,300 सही है, 38050 सही है, बैलेंस शीट का टोटल 230050 वो भी सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन, ये मेरा नंबर है। कोई भी डाउट हो बताना कभी भी। ये क्वेश्चन हमारा, ये आंसर, सॉरी ये भी क्वेश्चन ही है, यहां से आंसर। सब लोग हर 2 सेकंड में पॉज करके लिखना बेटा। ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये वर्किंग नोट्स, ठीक है, इतना लिखो सब लोग अच्छी तरह। लिखो बेटा, लिखते रहो।